क्लास स्टार्ट करते हैं। n टेंडिंग टू इंफिनिटी n की पावर p साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल बाय n+1। ये क्वेश्चन देखा है तुमने? बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर 0 लिखा है मुझे चैट बॉक्स में। अभी काफी सारे आंसर आए, बच्चों ने 0 लिखा है। लेकिन बेटा 0 इसका आंसर होगा नहीं। देखो थोड़ा ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, इसका आंसर एक्चुअली डिपेंड करेगा p पे, डिपेंड्स ऑन p। कैसे? मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अगर p की वैल्यू 1 से छोटी है, मान लो अगर p की वैल्यू 1 से छोटी है, एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने p की वैल्यू ले ली -1, p की वैल्यू -1 ले ली, तो ऐसा बनेगा साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल अपॉन n इंटू n+1, ऐसे ही बनेगा ना। साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल अपॉन n, अगर फॉर एग्जांपल ये वैल्यू लिया मैंने। अब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर हो रहा है तो ऊपर जो क्वांटिटी बन रही है वो क्वांटिटी कहां से कहां तक है? ये क्वांटिटी है -1 से 1 तक, या स्क्वायर लिखा हुआ है तो ज्यादा एक्यूरेटली कहूं तो ये 0 से 1 में कुछ होगा। और नीचे क्या बन रहा है? इंफिनिटी। तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या बनेगा? 0 बनेगा। बनेगा या नहीं? और इसी हिसाब से मेरे ख्याल से आप लोगों ने सोच के आंसर 0 दिया था। अब बाय चांस अगर ये केस 1 लिया था मैंने, केस 2, अगर बाय चांस इसमें p की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, ठीक है, p की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, फॉर एग्जांपल मैंने p की वैल्यू ले ली 2, तो क्या बनेगा? n स्क्वायर साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल अपॉन n+1, ऐसा बनेगा। अब अगर ध्यान से देखोगे तो n+1 को अगर n लिख लूं थोड़ी देर के लिए, तुम्हें कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है। एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये बनेगा इंफिनिटी इनटू कोई क्वांटिटी जो 0 से 1 में है, इंफिनिटी इनटू कोई क्वांटिटी जो 0 से 1 में है, ऐसा ही नहीं बनेगा? अब क्या ये आंसर बता सकते हो? अगर तो ये एग्जैक्ट 0 बना तो क्या हो जाएगा ये? अगर ये एग्जैक्ट 0 बना तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। उसके अलावा क्या मैं ये वैल्यू बता सकता हूँ क्या आएगी? नहीं बता सकता। अगर ये हाफ हुआ, कुछ हुआ, तो इंफिनिटी को टेंड कर जाएगी, नहीं हुआ तो समस्या है। ऐसे ही अगर मान लो बाय चांस मैं केस 3 p की वैल्यू 1 ले लेता हूं, एक बार लेस देन 1 ली, एक बार ग्रेटर देन 1, एक बार v की वैल्यू 1 ले ली, तो मेरा क्वेश्चन बनेगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल बाय n+1। अब ऊपर की और नीचे की डिग्री सेम है, तो आंसर क्या आना चाहिए? लीडिंग कोएफिशिएंट बाय लीडिंग कोएफिशिएंट, व्हिच इज साइन स्क्वायर इंफिनिटी, व्हिच लाइज बिटवीन 0 एंड 1। पर इसकी वैल्यू क्या है हमें ये तो नहीं पता। लीडिंग कोएफिशिएंट बाय लीडिंग कोएफिशिएंट इज साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल, और इंफिनिटी डालने पे बना साइन स्क्वायर इंफिनिटी। अब ये वैल्यू 0 से 1 में होगी ये पता है, लेकिन ये वैल्यू क्या होगी ये नहीं पता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आधे से ज्यादा बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने 0 दे दिया है, लेकिन इसका आंसर एक्चुअल में 0 है नहीं। वो डिपेंड कर रहा है p की अलग अलग वैल्यूज पे, और अगर p की अलग अलग वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है तो इन जनरलाइज अगर वो मुझसे ये पूछेगा तो मैं क्या कह दूंगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, अगर वो मेंशन कर देगा क्वेश्चन में p की वैल्यू लेस देन 1 है तो आंसर 0। मतलब अगर ऐसे कोई केसेस बना के दे देगा तो हम आंसर अलग अलग दे सकते हैं। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो बात करते हैं, क्या बात कर रहे थे हम? लिमिट्स की बात कर रहे थे। हमने सारी फॉर्म पढ़ ली थी। कौन कौन सी फॉर्म पढ़ ली थी? 0 बाय 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। इन चारों फॉर्म्स को हम सबको कन्वर्ट करके 0 बाय 0 या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म पे ले आते थे। सही कह रहा हूं? ये जो चारों फॉर्म्स थी
इनको इसमें कन्वर्ट करके ले आते थे, उसके बाद फॉर्मूले लगा लेते थे या फिर एलहॉपिटल लगा लेते थे, अपनी मर्जी होती थी। 0 टू द पावर 0, इंफिनिटी टू द पावर 0, 1 टू द पावर इंफिनिटी, ये वाली थी। इन दोनों फॉर्म के लिए और इस फॉर्म के लिए, इन दोनों फॉर्म के लिए फॉर्मूला आता था e टू द पावर gx ln ऑफ fx लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, ये सब e की पावर में। और इसके लिए आता था e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx इंटू fx माइनस 1। इसमें एक अलग चीज ध्यान रखनी होती थी इस वाली फॉर्म में कि 0 प्लस होना चाहिए, ऊपर कुछ भी हो, ये जो नीचे है वो 0 प्लस होना चाहिए। क्या हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी? यस या नो? क्या तुम्हें ध्यान है ये सब चीजें? चैट बॉक्स में यस या नो। ये सारे डिस्कशन हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं और मेरे ख्याल से इनमें अब कोई डाउट होगा भी नहीं, जितनी डिटेल में हमने इसको डिस्कस करा था कि क्यों 0 प्लस आना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया था, ये सारी डेरिवेशन, ये सारी चीजें हम डिटेल में कर चुके हैं। इस पे बेस्ड एक डीपीपी और दी थी जिसके सॉल्यूशन आज अमित सर ने डाल दिए होंगे या डाल दिए थे, मैंने देखा था अभी, तो तुम लोग वो भी डिस्कस करना अपना आराम से। लेकिन जागते रहा करो, कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जैसे पिछला क्वेश्चन था, उस पर ध्यान रखा करो। ऐसे नहीं है कि चलते जा रहे हैं देख ही नहीं रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आईआईटी एडवांस इतना कमजोर खेल नहीं है कि तुम सीधे सीधे आंसर दो काम चल जाएगा, तुम्हें उसमें थोड़ा सा तीसरी आंख खोल के काम करना पड़ेगा। तो तीसरी आंख खोल के रखोगे जब भी क्वेश्चन करोगे। मैं बीच में कोई भी खटाक से क्वेश्चन ऐसा डाल दूंगा जो दिखने में सिंपल होगा लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका होगा, समझे? चलो आगे चलते हैं, कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ा लेते हैं। आज कुछ चीजें और बताऊंगा तुम्हें, कुछ रूल बताऊंगा। तो रूल बताता हूं पहले क्या है, फिर सीरीज बताऊंगा। सीरीज कुछ याद करनी होंगी हमें कि कौन सी सीरीज अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम आज पढ़ते हैं सीरीज एक्सपेंशन। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे सीरीज एक्सपेंशन। सीरीज एक्सपेंशन, इसके लिए कुछ सीरीज में लिख रहा हूं, वो सीरीज आपको याद करनी है। जिसमें से पहली सीरीज है, बुकलेट में भी लिखी मिल जाएंगी। पहली सीरीज है हमारे पास साइन एक्स की। साइन एक्स की सीरीज हमारे पास क्या होती है? इट इज एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो पैटर्न है हमारे पास, ऑड पावर्स चल रही है, साइन एक्स ऑड फंक्शन होता था, याद है? एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो सेम आएगा, नीचे जो ऊपर है नीचे फैक्टोरियल उसी का है। ऐसे ही दूसरी सीरीज है हमारे पास cos x की। cos x की सीरीज होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। इसमें भी पैटर्न चल रहा है, देखो इवन नंबर्स का पैटर्न चल रहा है, अगर ध्यान से देखोगे। तीसरी सीरीज e टू दी पावर x की सीरीज जो हमें याद करनी है, e टू दी पावर x की और भी आसान होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। चाहो तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल लिख लो सिमेट्रिसिटी के लिए, एक्स की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही इसको एक्स की पावर 0 बाय 0 फैक्टोरियल लिख सकते हो। ये भी आसान सीरीज है याद करने में। फोर्थ, ln ऑफ 1 प्लस एक्स की सीरीज। ln ऑफ 1 प्लस एक्स की सीरीज भी आसान है, एक्स माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाय 4 प्लस एक्स की पावर 5 बाय 5 डॉट 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 चलता जाएगा। ये सीरीज है हमारे पास, लेकिन ये सीरीज वैलिड होगी -1 से लेके 1 तक, जब एक्स की वैल्यू -1 से लेके 1 तक आएगी। और अगर ये याद हो क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा था कन्वर्जिंग सीरीज होनी चाहिए, याद आ रहा है? पावर बढ़ रही है, कन्वर्जिंग होनी चाहिए। याद नहीं आ रहा हो जिसको, इनफाइनाइट जीपी के नोट्स देखना, उसके आसपास कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग सीरीज पढ़ाया था। इसके अलावा जो सीरीज हमें याद करनी है वो है 10x की सीरीज। 10x की सीरीज क्या है? x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 15 एक्स की पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब फिर से देखते हैं जो सीरीज मैंने लिखी है उन सीरीज का मतलब क्या और कैसे आनी है। ये इन सब की डेरिवेशन अपने को नहीं चाहिए,
इन सब की डेरिवेशन होती है टेलर सीरीज से। टेलर सीरीज तुम लोग पढ़ोगे बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लोगे। बहुत आसान सीरीज होती है वैसे वो भी, लेकिन अभी अपने में कोई मतलब है नहीं। सही है, सुनो। अब पहला साइन एक्स क्या है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5। पैटर्न चल रहा है, याद हो जाएगी। कॉस एक्स इवन इवन में पैटर्न चल रहा है, याद हो जाएगी। साइन ऑल्टरनेट e की पावर x 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, पैटर्न चल रहा है, याद हो जाएगी। जो फैक्टोरियल जो ऊपर पावर है नीचे उतना फैक्टोरियल। ln पैटर्न चल रहा है x माइन, यहाँ पे 2 कर लो, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। फैक्टोरियल नहीं चल रहे हैं, जो नंबर ऊपर है वो नीचे है, ऑल्टरनेट साइन, याद हो जाए। 10x का कोई पैटर्न नहीं है, देखो ध्यान से। तो 10x की सीरीज तुम्हें यहीं तक याद करनी है, सिर्फ 3 टर्म। पहले डॉट 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 की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 टर्म याद करनी है। बाकियों का तो पैटर्न याद होगा, तो जो भी चाहिए होगा लिख लेंगे, लेकिन इसकी सिर्फ 3 टर्म याद करनी है। या फिर बुकलेट से देख के एक टर्म और लिख लेना, बुकलेट में सीरीज है ज्यादा से ज्यादा 4, हालांकि 4 की भी जरूरत पड़ेगी नहीं, मैक्सिमम 3 तक ही जरूरत पड़ती है, समझे। ये वाली सारी सीरीज याद करनी है। इसके अलावा 2 सीरीज और याद करनी होंगी तुम्हें, साइन इनवर्स एक्स की कॉस इनवर्स एक्स की। ये तुम्हारी बुकलेट में लिखी मिलेंगी, नोट्स में लिख लेना साइन इनवर्स एक्स की। वैसे मैं शेयर कर दूंगा एक स्क्रीनशॉट जिसमें सारी वो होंगी, अभी यूज करूंगा क्योंकि अभी तुम नोट्स तो बना नहीं रही हो, वीडियो से बनाओगे। मैं ग्रुप पे इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, या फिर ये तुम्हारी बुकलेट में भी है, बुकलेट से भी देख के देख सकते हो। ये 6-7 सीरीज है जो तुम्हें याद करनी होंगी। और इनका यूज कैसे होगा, जरा मैं क्वेश्चन दिखाता हूं तुम्हें, ध्यान से देखो। मान लो पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1, sin x लिमिट x टेंडिंग टू 0, sin x माइनस x अपॉन x क्यूब, sin x माइनस x अपॉन x क्यूब। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, एल हॉस्पिटल से करा था तब हमने। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, तब हमने एल हॉस्पिटल से करा था। अभी फिलहाल मैं इसको दोनों तरीकों से तुम्हें करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो जरा, अगर मैं सीरीज एक्सपेंड करूंगा तो साइन एक्स की सीरीज एक्सपेंड करता हूँ। साइन एक्स की सीरीज अभी लिखी थी, क्या थी, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 चलती रहेगी। माइनस एक्स बाहर लिखा हुआ है अपॉन एक्स क्यूब नीचे लिखा हुआ है, लिमिट है एक्स टेंडिंग टू 0, यही है हमारा। अब अगर ध्यान से देखो तो ये x और ये x हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा या नहीं, जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो दोनों हो गए। तो मेरा बचा माइनस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, -1/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 4/7 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 चलता जाएगा, लिमिट है एक्स टेंडिंग टू 0। ये बना मेरा। फिर से देखो क्या करा, साइन एक्स की सीरीज लिख दी जो हमने याद करी हुई है ऑलरेडी, मतलब अभी तुम कर लोगे याद। एक्स माइनस में था वो लिख दिया, एक्स क्यूब नीचे था वो लिख दिया। ये और ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद ये एक्स क्यूब डिवाइड हो जाएगा सबसे, तो एक्स क्यूब से डिवाइड होकर 1 बना दिया, एक्स की पावर 5 बाय एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर बना दिया, एक्स की पावर 7 बाय एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 बना दिया, एंड सो ऑन चलता गया। अब जब मैं एक्स को 0 डालूंगा तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, एंड सो ऑन चलता जाएगा। क्या आंसर आएगा, -1/3 फैक्टोरियल विच इज -1/6। ये अपना आंसर हो गया। याद हो जिसको एल हॉस्पिटल से करा था तब भी यही आंसर आया था। अगर नहीं याद तो एल हॉस्पिटल से एक बार फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे कर देता हूँ एल हॉस्पिटल से, चलो नीचे कर देता हूँ। साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 थी। क्या न्यूमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या डिनोमिनेटर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं, तो क्या लिख दूंगा मैं, ये लिख दूंगा, डेरिवेटिव ले दूंगा, ऊपर आएगा cos x -1 अपॉन 3x स्क्वायर। अभी भी 0/0 फॉर्म है, एक और बार डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स अपॉन 6x, और साइन x बाय x कितना होता है, 1 होता है। क्या आ गया, -1/6। देखो यहाँ भी यही आया था, यहाँ भी यही आया था, सेम आंसर है। मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलेगा, लेकिन फिलहाल हम ये तो हम जान चुके हैं पहले, तो अब हम इस वाले मेथड पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखो जरा क्या करा, सीरीज एक्सपेंड करी। अब 2-3 कंक्लूजन बताऊंगा तुम्हें यहीं से, ठीक है। पहला कंक्लूजन देखो,
अगर मैं सीरीज को सिर्फ यहां तक भी लिख लेता, इससे आगे वाली टर्म्स हमेशा एंड में 0 हो गई हैं, देखो कोई फायदा नहीं हुआ इनको लिखने का। एग्री कर रहे हो इस बात को, यस या नो? ये जो दोनों टर्म मैंने आगे लिखी है या आगे आने वाली इनफाइनाइट टर्म्स, उनका कोई फायदा नहीं हुआ। एग्री कर रहे हो? क्योंकि वो 0 ही हो गई है। और फायदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा हो गई थी, है ना? क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा हो जाएंगी अगर, तो x बचेगा, x बचेगा तो 0 होने पे वो खत्म हो जाएंगी। सही कह रहा हूं? एग्री? तो सबसे पहला कंक्लूजन क्या है कि सीरीज को वहीं तक एक्सपेंड करना है जहां तक डिनोमिनेटर की इफेक्टिव पावर है। फिर से बोलो, मेरे साथ साथ बोलो, सीरीज को वहीं तक एक्सपेंड करना है जहां तक डिनोमिनेटर की इफेक्टिव पावर है। लिख भी देता हूं, सीरीज को वहीं तक एक्सपेंड करना है जहां तक डिनोमिनेटर की इफेक्टिव पावर है। इफेक्टिव पावर क्यों लिखा है अगले ही क्वेश्चन में तुम्हें पता चल जाएगा। पहला कंक्लूजन समझ आ गया? सीरीज वैसे तो इनफाइनाइट होती है, तो हम इन्फिनिटी तक थोड़ी डील करते फिरेंगे, हम वहीं तक एक्सपेंड करेंगे जहां तक डिनोमिनेटर की इफेक्टिव पावर है। पहली ऑब्जर्वेशन ये है। दूसरी, जो भी डिनोमिनेटर की इफेक्टिव पावर है उससे छोटी सारी पावर आपस में कैंसिल हो जाएंगी। देख, उससे छोटी सारी पावर आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अगर उससे छोटी पावर कैंसिल नहीं हुई बाय चांस, तो ऊपर क्या बनेगा? x बनेगा या x स्क्वायर बनेगा, नीचे x क्यूब बनेगा। तब मेरा आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा या नहीं? क्योंकि नीचे 0 बचेगी। जब भी ऊपर की पावर कम हुई अगर नीचे से, तो नीचे एक x बचेगा या 2 x बचेंगे या हो सकता है तीनों x बचे। तो अगर नीचे कोई x एक्स्ट्रा बच गया एक्सटेंडिंग टू 0 में, तो नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में? टेंडिंग टू 0। तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। तो दूसरा कंक्लूजन कि अगर इसका आंसर फाइनाइट आ रहा है, क्योंकि कई क्वेश्चन में वो आंसर देता है और इधर की टर्म पूछता है तो दूसरा क्या है? अगर फाइनाइट आ रहा है तो हाईएस्ट पावर मतलब डिनोमिनेटर की इफेक्टिव पावर से छोटी सारी पावर्स आपस में कैंसिल हो रही होंगी। ये अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो फिर से भी ऑब्जर्व कराऊंगा, तो ये दोनों पॉइंट याद रखोगे। पहला पॉइंट क्या है? सीरीज वहां तक एक्सपेंड करनी है जहां तक डिनोमिनेटर की इफेक्टिव पावर रिक्वायर्ड हो, उससे आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिख के टाइम वेस्ट ही हो रहा है। दूसरा, जो भी इफेक्टिव पावर है उससे छोटे वाली सारी पावर अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगी क्वेश्चन में। बड़े वाली हम लिख ही नहीं रहे, छोटे वाली अपने आप कैंसिल हो जाएंगी। ये दो कंक्लूजन है, ठीक। अभी एक दो क्वेश्चन इस पे और करते हैं, फिर देखना कंक्लूजन अपने आप ही रूटीन में आ जाएगा तुम्हारे दिमाग में। निशांक लिख रहा है अगर डिनोमिनेटर में x की पावर 0 हो तो बेटा डिनोमिनेटर में तो x होगा ही नहीं ना। और अगर डिनोमिनेटर में x हुआ ही नहीं, x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। और अगर डिनोमिनेटर में x हुआ ही नहीं तो हमें दिक्कत ही नहीं होगी, 0/0 फॉर्म ही नहीं बनेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 sin x minus 7 sin 2x plus 3 sin 3x upon x square sin x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ये है। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज और मैं सोच रहा था कि तुम्हारी जो डाउट क्लास है वो सैटरडे को होती है या नहीं? उसको सैटरडे एंड वेडनेसडे कर देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। जितने लोग ऐसा चाह रहे हैं यस लिखना। सैटरडे एंड वेडनेसडे, वेडनेसडे को तुम्हारी मैथ्स की क्लास नहीं होती ना, क्योंकि तुम्हारी नहीं तो बुकलेट पेंडिंग हो जाएगी काफी। फंक्शन की जैसे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अरे वाह वाह, बहुत सारे बच्चों ने यस लिख दिया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब पढ़ना तो तुम भी चाह रहे हो, ऐसी बात नहीं है, हम पढ़ाना चाह रहे हैं तो तुम पढ़ना भी चाह रहे हो। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो फिर अब से ये डिसाइडेड रहा, सैटरडे एंड वेडनेसडे दोनों दिन, क्योंकि वेडनेसडे को तुम्हारी मैथ्स की क्लास होती नहीं है तो मैथ्स की बुकलेट डिस्कशन क्लास हो जाएगी, ठीक है। वो अमित सर तुम्हें टाइम और वो ग्रुप पे डाल देंगे, या मैं पोस्ट कर दूंगा या अमित सर पोस्ट कर देंगे, ठीक है। वो हम लोग टाइम डिसाइड करके तुम्हें बता देंगे किस हिसाब से। तो तुम लोग कोऑर्डिनेट करते रहना कि बुकलेट कहाँ तक हो चुकी है, वो तुम्हें पता है, मुझे नहीं पता होता। देखो तुम्हें पता है और अमित सर को पता है, वो तुम्हारा आपस का मामला है, कितनी हो चुकी है, आगे क्या करना है
वो तुम आपस में डिसाइड कर लेते हो, जैसे 11th में करते थे। तुम कोई नए नए तो आए नहीं हो, तो अब से जो तुम्हारी मैथ्स की डाउट क्लास हुआ करेगी वो इन दोनों दिन हुआ करेगी। एग्री? समझ गए सब? जो लोग आज लाइव क्लास में नहीं है लेकिन वो भी डाउट क्लास अटेंड करते हैं तो अपने दोस्तों को भी बता देना, बाकी मैं ग्रुप पे भी मैसेज डाल ही दूंगा, ठीक है? हाँ, तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब मुझे डिनोमिनेटर की इफेक्टिव पावर बताओ। डिनोमिनेटर की इफेक्टिव पावर बताओ। निपुण ने आंसर भी दे दिया, बिल्कुल सही आंसर है। डिनोमिनेटर की इफेक्टिव पावर, देखो बच्चे 2 लिखने लग गए, लेकिन ऐसा है नहीं। इफेक्टिव पावर देखो जरा ध्यान से। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि एक एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, एक एक्स से डिवाइड कर लिया, और ये क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। और 1 बन जाएगा तो डिनोमिनेटर की इफेक्टिव पावर कितनी है? 3 है। ध्यान से देखो, दिखा? मैं इफेक्टिव पावर टर्म क्यों यूज कर रहा था? मैं नहीं तो सीधे ना कह देता एक्स की पावर देख लेना, लेकिन एक्स से मतलब नहीं है, जो नीचे की इफेक्टिव पावर है। तो इफेक्टिव पावर क्या है? ऐसे कहीं तुम ऐसे सोचो कि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है और ये साइन एक्स तो इन्फिनिटी तक चलता रहता है, ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना। देखो यहां से सीरीज एक्सपेंड कर दी, सीरीज एक्सपेंड कर दी हमने, तो क्या था हमारे पास? नीचे की इफेक्टिव पावर 3 थी, नीचे की पावर इफेक्टिव 3 थी, इस वजह से ऊपर की भी 3 तक एक्सपेंड कर दी। साइन एक्स की सीरीज पता थी, साइन 2x की सीरीज, अगर यहाँ 2x आ रहा है तो x की जगह 2x लिख दो, तो साइन 2x की सीरीज क्या बनेगी? 2x माइनस 2x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। तो साइन 3x की 3x माइनस 3x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, यही बनी सीरीज। उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन हमने पिछले में करी थी, क्या ऑब्जर्वेशन थी वो? कि इफेक्टिव पावर से छोटी सारी पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो अपने आप ही दिख जाएगा, यहाँ से क्या आ रहा है? 5x, यहाँ से क्या आ रहा है? माइनस 14x, यहाँ से क्या आ रहा है? 9x। 5x माइनस 14x प्लस 9x, देखो आपस में कैंसिल हो गई या नहीं हो गई? अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगी, वो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी ये शो कर रहा है, इसको यूज करूंगा आगे क्वेश्चन में, रिवर्स जब कुछ होगा तब लिमिट दी होगी, लेफ्ट हैंड साइड पूछी होगी, अभी आएंगे थोड़ी टाइम में वो क्वेश्चन। प्लस अब बाकी जो एक्स क्यूब वाली टर्म थी, माइनस 5/3 फैक्टोरियल प्लस 7 इंटू 2 का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल माइनस 3 इंटू 3 का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ये लिख दिया। एक्स क्यूब कैंसिल हो गया और अपना आंसर आ गया माइनस 5/3 फैक्टोरियल प्लस 56/3 फैक्टोरियल माइनस 81/3 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा -5। समझ गए? समझ गए? हाँ, हालांकि तुम इसको एल हॉपिटल से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एल हॉपिटल से कभी हमें 2 3 4 बार डेरिवेटिव लेना पड़ता है, और अगर ज्यादा बार डेरिवेटिव लेना पड़े तो कोशिश करो कि सीरीज एक्सपेंशन लगा लो, छोटे से हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर की डिग्री 3 या 3 से ज्यादा दिखने लगे ना, 3 या 4 या 5 दिख रही है, तब क्या करो? सीरीज एक्सपेंशन लगाओ, तब ज्यादा आसान पड़ेगा। एल हॉपिटल में तो तुम्हें 4 5 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे आंसर नहीं आएगा, आंसर उससे भी आएगा और बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन बार बार डेरिवेटिव लेने में हो सकता है, जैसे मान लो इसकी बात करूं, इसमें जब बच्चे डेरिवेटिव लेंगे तो साइन 2x लिखेंगे cos 2x, एक 2 और मल्टीप्लाई करना होगा, तो कई बार ऐसा होता है कि चेन रूल लगाना भूल गए, या 2 3 4 बार डेरिवेटिव लेने में एक बार भी कहीं गलती हो गई तो आगे पूरी गलती चलती चली जाएगी। इस वजह से हम क्या करते हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं? सीरीज एक्सपेंशन लगाते हैं। तो सीरीज कब काम आएगी? जब डिनोमिनेटर की इफेक्टिव पावर ज्यादा हो जाए, एल हॉपिटल हम बार बार नहीं लगा पा रहे। समझ गए? और ऐसा नहीं है उसको लगा नहीं पा रहे मतलब उससे आंसर नहीं आएगा, आंसर फिर भी आएगा, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब तुम्हें एक और क्वेश्चन कराता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/x, पता ना जरा ये कितना होता है? ये लिखा था हमने पिछली बार, डीपीपी में भी डाला था शायद। ई होता है, बिल्कुल सही लिखा है नैतिक ने, अभिजीत ने भी सही लिखा है, सबने सही लिखा है, गग्गू ने भी सही लिखा है। -e प्लस ex/2 अपॉन x², ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/x माइनस e प्लस ex/2 अपॉन x²। ठीक, सबसे पहली चीज, अब ये क्वेश्चन था हमारे पास, सबसे पहला तरीका मेथड 1 जो इसके लिए हम कर सकते हैं वो है एल हॉपिटल।
लेकिन एल हॉपिटल लगाने के लिए एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स, अब देखो इसका डेरिवेटिव लेने में थोड़ी समस्या हो जाएगी या नहीं? हालांकि इसको अभी हम पढ़ेंगे, डेरिवेटिव वाला चैप्टर आएगा तो हमें तब इसका डेरिवेटिव लेना आ जाएगा, लेकिन अभी के हिसाब से मानते हैं कि थोड़ी सी समस्या है। हालांकि लॉग लेके इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए एल हॉपिटल नहीं लगाते, वैसे लगा सकते हैं, अगर तुम्हें आता है डेरिवेटिव तो लगा के देखना, आंसर सेम आएगा। दूसरा तरीका मेथड 2, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाय एक्स की सीरीज अगर याद हो तो, अगर याद हो तो, हालांकि तुम्हारी ये जो सीरीज है ये तुम्हें बुकलेट में लिखी मिलेगी, स्टैंडर्ड सीरीज में ही आती है, ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा भार से है, लेकिन जनरली अगर याद नहीं है तो भी तो हमारे पास कुछ तरीका होना चाहिए ना। एक तो एल हॉपिटल हो गया, तो फंक्शन की बार फंक्शन का डेरिवेटिव, हालांकि डेरिवेटिव लेना अभी नहीं आता, थोड़े टाइम में आ जाएगा, और अभी भी कुछ बच्चों को आता होगा। दूसरा, अगर ये सीरीज याद है तो इफेक्टिव पावर 2 है नीचे, 2 तक एक्सपेंड कर दूंगा। अब मान लेता हूं मुझे ये भी याद नहीं है, मुझे ये भी याद नहीं है, डेरिवेटिव लेना नहीं आता, सीरीज याद नहीं है। हालांकि कोशिश करना, ये भी तुम्हारी बुकलेट में लिखी हुई है सीरीज, याद कर लो तो अच्छी बात है, जल्दी हो जाएगा, पेपर में टाइम बचेगा, ठीक। फिर भी मैं मान लेता हूं अभी दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो मैं इसकी सीरीज विद द हेल्प ऑफ लॉग डिराइव कैसे करूंगा ये दिखा रहा हूं तुम्हें। इसकी सीरीज अगर जरूरत पड़ी तो कैसे डिराइव करूंगा वो दिखा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, एक एक स्टेप बड़े ध्यान से देखना, ठीक, ध्यान से देखोगे तो ही समझ आएगा। अब मैं बाकी सारा क्वेश्चन छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि बाकी सारी टर्म तो आसान लिखी हुई है, सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तुमसे पूछता रहूंगा बीच बीच में, जब भी पूछूं यस या नो लिख देना। अभी सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन को बाद में उठाएंगे, ठीक है। यह काम करते हैं, इसको यहीं रख लेते हैं, अलग पेज पे बात करते हैं, क्वेश्चन इसी पेज पे कंप्लीट कर लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाय एक्स की, इसको इवेल्युएट करते हैं, बाद में क्वेश्चन में पुट कर देंगे। क्या बताओ मुझे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ e टू दी पावर 1 बाय एक्स ln ऑफ 1 प्लस एक्स, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ध्यान से देख के बताना, यस या नो। बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई नहीं रोक सकता। कौन रोकना चाह रहा है बोलो, जो नो कहना चाह रहा है बताओ क्यों कह रहे हो, अगर रीजन दोगे तो मान लूंगा। एक बच्चे ने नो लिखा है, मैं वेट कर रहा हूँ, अगर वो रीजन दे देता है इसको लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लिख लिया मैंने, क्योंकि मुझे इसकी सीरीज नहीं पती थी। ये समझ नहीं आया कैसे, अबे लॉग ले लिया, क्या बात कर रहे हो यार, ये तो छोटे होते थे 5 साल के, उए करते हुए सीख लिया था। ये देखो इधर, अब ये इधर चला गया, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स, ई और एल एन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यही तो बन जाएगा। लॉग लेके इसको इक्वल टू वाई ले लो, लॉग ले लो, ई की पावर में ले जाओ, पहुंच गए, चलो ठीक है। अब देखो तुमने वेस्ट करा दिया ना आधा पेज मेरा, 1 बाय एक्स ln ऑफ 1 प्लस एक्स, ये बना। मुझे इसकी सीरीज नहीं पता थी, क्या मुझे इसकी सीरीज पता है बताओ जरा, ln ऑफ 1 प्लस एक्स की, क्या ये स्टैंडर्ड सीरीज है जो हमने लिखी थी अभी, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 ऐसे करके, बिल्कुल सही। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, e की पावर 1 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाय 4 प्लस डॉट 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 चलती जाएगी या नहीं, चलती जाएगी। ये 1 बाय एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा, e टू दी पावर 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 4 प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। ये 1 बाय एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे दिख रहा है e टू दी पावर समथिंग लिखा हुआ है, तो e टू दी पावर x वेरिएबल अलग, वैसे e एक बाहर ले लिया मैंने, इनटू e टू दी पावर माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसमें कोई दिक्कत किसी को, यहां तक किसी स्टेप में डाउट, अगर किसी को डाउट हो तो ही चैट बॉक्स में लिखना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से बता देता हूँ, ln ऑफ 1 प्लस एक्स की सीरीज लिखी मैंने, 1 बाय एक्स अंदर मल्टीप्लाई करा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो उसको e लिख लिया, e की पावर 1,
और बाकी ई टू द पावर एक्स, इसको कैपिटल एक्स मान लूंगा थोड़ी देर के लिए। ई टू द पावर एक्स की सीरीज पता है, ई टू द पावर एक्स की बोलो। बिल्कुल पता है, लिख देता हूं। ई एक बार है हमारे पास, ई टू द पावर एक्स की सीरीज, ई टू द पावर एक्स की सीरीज किसके बराबर होगी? एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड सो ऑन। यही तो लिख देता हूं 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ऐसे चलेगा। अब वापसी चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। डिनोमिनेटर की इफेक्टिव पावर बताएंगे चैट बॉक्स में लिख के? डिनोमिनेटर की इफेक्टिव पावर बताओगे चैट बॉक्स में लिख के? 2 है या नहीं? इसका मतलब जहां भी मेरी पावर 2 या 2 से ज्यादा जा रही है उस टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है। मैं अभी तक क्यों लिखते आ रहा था? क्योंकि हो सकता है डिनोमिनेटर में 3 तक भी हो, तो इसलिए मैंने अभी जनरलाइज करा था। हालांकि हम यहीं पे भी रूल आउट कर सकते थे, लेकिन अब देख लेते हैं कि 2 चाहिए तो 2 से ऊपर जहां जहां टर्म बन रही है वो सारी उड़ा देते हैं। 2 से ऊपर ये टर्म बढ़ रही है, इसको उड़ा देते हैं, मतलब आगे की सीरीज नहीं चाहिए। यहाँ पे जब स्क्वायर ओपन करूंगा, चलो इसको लिख लेता हूं पहले। इसको लिखा e इंटू 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3, बस आगे तो लिखूंगा नहीं। इसका प्लस, जब इसका स्क्वायर ओपन करूंगा, आगे की तो लिखा ही नहीं है, क्यूब वाली तो लिखनी नहीं है, वो तो हटाई थी। जब इसका भी स्क्वायर ओपन आएगा तो आएगा ए स्क्वायर 1/2 फैक्टोरियल तो बाहर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस, क्या इसका स्क्वायर लिखने की जरूरत है? यस या नो बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या इसका स्क्वायर लिखने की जरूरत है? यस या नो? कोई जरूरत नहीं है, पावर 4 हो जाएगी, फालतू है। 2ab वाली टर्म लिखने की जरूरत है? यस या नो? 2ab वाली टर्म लिखने की जरूरत है? यस या नो? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पावर 3 हो जाएगी। हमें तो इफेक्टिव पावर 2 चाहिए। इसका मतलब इसके अलावा और कुछ भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं क्या बना ये। e इंटू 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 और 2 8, तो बना e इंटू में 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस 11 एक्स स्क्वायर बाय 24, ये बना इफेक्टिवली ये। क्योंकि मुझे इसकी सीरीज याद नहीं थी इसलिए मैंने ये सारी मेहनत करी है, बाकी तुम सीरीज याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास बना e इंटू 1 प्लस 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस 11 एक्स स्क्वायर बाय 24, सब्स्टिट्यूट करता हूँ वैल्यू, तो ये बना e माइनस ई एक्स बाय 2 प्लस 11 ई एक्स स्क्वायर बाय 24, यही वैल्यू है क्वेश्चन में। देखो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस ई प्लस ये माइनस ई प्लस ई एक्स बाय 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मेरा क्वेश्चन बन गया। फिर से एक्स स्क्वायर इफेक्टिव पावर थी, उससे छोटे देखो अपने आप कैंसिल हो गए, इफेक्टिव पावर से छोटी अपने आप कैंसिल हो गई। हर क्वेश्चन में ऑब्जर्व करा रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। क्या आंसर आ गया? 11 ई बाय 24, ये अपना आंसर आ गया। समझे कहानी? समझे कहानी? देखो क्या हुआ। पहला मेथड एल हॉपिटल है, थोड़े टाइम में इसका डेरिवेटिव लेना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, ये स्टैंडर्ड सीरीज में आता है, बुकलेट में लिखी मिलेगी तुम्हें, याद कर लोगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा, अगर बाय चांस कोई ऐसी चीज आ गई कि हमें याद नहीं है, सीरीज भी नहीं पता, पेपर में आ भी सकता है, तो ये तरीका लगा के खुद उसकी सीरीज बना लोगे जो नॉन सीरीज है उससे। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, खुद भी करके देखना आज, तो तुम्हें पता चलेगा। फिर मैंने सॉल्व करा, आंसर आ गया। ये अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, समझे? तो अब सुनो, एक बालक ने बहुत अच्छी चीज लिखी है। उसने कहा है कल तो इसकी वैल्यू हमने ई निकाली थी, आज कुछ और निकाल दिया। बेटा अगर याद हो तो वो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे निकाली थी, और राइट हैंड साइड में एक्स को 0 डाल के देखो, ई ही आ रहा है अभी भी। इसकी वैल्यू ई कब होती है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे होती है ना, तो यहाँ डाल दो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये भी गायब हो जाएगा, ये भी ई आ जाएगी, तो सेम होल्ड कर ही रहा है। इसकी जनरल एक्सपेंशन ये है।
अब x को 0 डालना चाहो, ये आ रहा है देखो, जो कि पहले भी आता था अब भी आएगा, कोई चीज कहीं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगी, उसको तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। चलो हम आगे चलते हैं अब थोड़ा सा और, ठीक है। तो अब सीरीज एक्सपेंशन को समराइज कर रहा हूं। पहली चीज क्या है, सारी सीरीज याद करोगे, सीरीज रिमेंबर याद करोगे। कौन कौन सी सीरीज, साइन एक्स, कॉस एक्स, ई की पावर एक्स, ln ऑफ 1 प्लस एक्स, जितनी भी मैंने लिखी थी, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, और चाहो तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाय एक्स, जो भी हमने डिराइव करी है वो, ये सब याद करो। दूसरा कंक्लूजन, इफेक्टिव पावर ऑफ डिनोमिनेटर, सीरीज कहां तक एक्सपेंड करनी है, इफेक्टिव पावर ऑफ डिनोमिनेटर तक। तीसरा कंक्लूजन, इफेक्टिव पावर से छोटी पावर अपने आप क्या हो जाएंगी, कैंसल हो जाएंगे। इफेक्टिव पावर से छोटी पावर अपने आप क्या हो जाएंगी, कैंसल हो जाएंगी। ये 3 कंक्लूजन हमने, ठीक। अब सीरीज तुम कभी भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि 0/0 या किसी फॉर्म में, वो मैं खुद ही बता दूंगा जब किसी फॉर्म में, कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो क्या कर रहे हो, साइन एक्स को उसके बराबर लिख रहे हो ना, इतना ही कर रहे हो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से जरा, सीरीज कैसे पहचानोगे क्वेश्चन में कि सीरीज लगानी है। क्वेश्चन में पहचान होगा कि डिनोमिनेटर की पावर थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। डिनोमिनेटर की पावर मान लो x⁵5 आ गया डिनोमिनेटर में, तो तुम एल हॉपिटल अगर लगाना चाहोगे तो तुम्हें 5 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। कॉमन सेंस लगाओ, इसको 0 हटाने के लिए 5 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा या नहीं, 4 तो लेना ही पड़ेगा, हो सकता है आखिरी स्टेप में x कैंसिल हो जाए या कुछ। तो 4-5 बार डेरिवेटिव लेने की बजाय इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सीरीज एक्सपेंड कर लेते हैं। क्या करते हैं, सीरीज एक्सपेंड कर लेते हैं। समझे, इतनी कहानी समझ आ गई। तो जब नोट्स बनाओगे, नोट्स में ये सारी सीरीज एक पेज पे लिख लेना, और पेज कहीं आगे चिपका भी लेना एक अलग से पेज पे, सही है। और अब जैसे हमने क्वेश्चन करा था, अब गग्गू का एक डाउट आ गया। गग्गू कह रहा है कि हमने तो x³ वाले क्वेश्चन में भी कर दिया था। गग्गू वो अपनी मर्जी है, x³ वाले में देखो एलोपिटल से भी करा था, इससे भी करा था, दोनों से आंसर निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। देखो अगर अब मैं तुम्हें यही क्वेश्चन दोबारा देता हूँ, साइन एक्स माइनस एक्स बाय x³ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये क्वेश्चन दिया मैंने, तो तुम्हें पता है कि इफेक्टिव पावर तक ले जानी है, तो ऊपर क्या लिखोगे, x माइनस x³ बाय 3 फैक्टोरियल माइनस x अपॉन x³, ये कैंसल, आंसर आ गया -1/6। देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया। वो तो पहला क्वेश्चन था ना, मैं एक्सप्लेन कर रहा था, इस वजह से टाइम लगा था। इसकी सीरीज x माइनस x³ बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि इससे आगे जाना ही नहीं है, x³ है ना, जाना ही नहीं है, x कैंसिल हो गया, आंसर आ गया, खत्म। हालांकि इसका एल हॉपिटल से भी जल्दी आ जाता है, तो इसको किसी से भी करो, लेकिन जब पावर ज्यादा हो जाएगी तो प्रेफर करेंगे हम सीरीज, समझ गए। अब मैं इसको सीरीज कह रहा हूं तो सीक्वेंस सीरीज पे मत अप्लाई कर देना जाके, लिमिट्स में अप्लाई करनी है सिर्फ। ये एक बच्चा लिख रहा है कि सीक्वेंस सीरीज में सीरीज अप्लाई कर दे, घर का राज नहीं है। तो ये हमारे पास टॉपिक हुआ जिसका नाम क्या है हमारे पास, सीरीज एक्सपेंशन। कुछ क्वेश्चन भी दे दूंगा सीरीज एक्सपेंशन के, तुम लोग ट्राई करना, हालांकि बुकलेट में भी मिलेंगे, पर कभी लिखा नहीं मिलेगा कि, देखो तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा मिलेगा ये सीरीज एक्सपेंशन से करो, ये उससे करो, ये उससे करो, कुछ नहीं लिखा मिलेगा। तुम्हें खुद पहचानना होगा कि अगर मुझे डेरिवेटिव बार बार लेने में दिक्कत हो रही है, या फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, या ऐसी कोई समस्या आ रही है, तब हम क्या करेंगे कि सीरीज एक्सपेंशन लगा लेंगे, वो अपनी कॉमन सेंस से लगाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ, 2 चुन्नू टॉपिक बचे हैं, एक है फाइंडिंग अननोन वेरिएबल्स और दूसरा है सैंडविच रूल। तो टाइम के हिसाब से अभी हम फाइंडिंग अननोन कर लेते हैं, जो कि थोड़ा छोटा है, या आज कोई भी नहीं करते यार, मैं तुम्हें लिमिट इसके सीरीज के 1-2 क्वेश्चन और देता हूँ, जिससे तुम्हें थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक चीज और बताता हूँ, देखो जरा, एक क्वेश्चन है तुम्हारा, ln ऑफ सीकेंड एक्स प्लस tan x का होल क्यूब, ऑड या इवन बताना है, तुम्हारी बुकलेट का ही है। ln ऑफ सीकेंड एक्स प्लस tan x होल क्यूब, तुम्हें ऑड या इवन बताना है, ठीक है। मुझे ये बताओ, ln ऑफ सीकेंड एक्स प्लस tan x
ये अगर एफ एक्स है, मान लो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एल एन ऑफ सीकेंड एक्स माइनस टेन एक्स होगा या नहीं। दोनों को ऐड कर लूंगा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एल एन ए प्लस एल एन बी, ये बनेगा एल एन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स विच इज एल एन ऑफ वन विच इज जीरो। तो इसका मतलब मेरे पास आ गया ऑड, आ गया या नहीं। अब तुम थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन देखना ध्यान से, जो मैं तुम्हें ऑब्जर्व कराना चाह रहा हूं। इसमें मैंने क्या करा, ये ऊपर वाला क्यूब छोड़ दिया, सिर्फ इसको चेक कर लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये माइनस साइन बाहर, ऑड और इवन का मतलब क्या होता था, ऑड माइनस साइन बाहर आने देता है, इवन माइनस साइन बाहर नहीं आने देता है। सिंपल, जो भी चेंजेस होने हैं वो इसमें होने हैं। क्या ये क्यूब कोई भी चेंज कर पाएगी? क्या ऑड पावर साइन को कभी भी चेंज कर पाती है? यस या नो? नहीं कर पाती है। हाँ, इवन लिखी होती तो कर पाती, लेकिन ऑड पावर कभी भी कर पाती है? बिल्कुल नहीं कर पाती है। और अगर ऑड पावर नहीं कर पाती है तो हमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे याद करो वेवी कर्व में ऑड पावर चाहे 3 हो, चाहे 2003 हो, चाहे 1 करोड़ 3 हो, ऑड पावर का मतलब ऑड ही होता था, चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, क्योंकि हमें साइन से मतलब होता था। याद आ रहा है? ऐसे ही अब भी मुझे किससे मतलब है? साइन से। तो मैंने सिर्फ इसको चेक कर लिया कि ये ऑड है या इवन है। ये क्या है? ऑड। तो अगर ये माइनस साइन बाहर आने दे रहा है तो ये ऑड पावर भी माइनस साइन बाहर आने देगी तो पूरा फंक्शन भी क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। समझे पॉइंट? यस या नो लिखो चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर क्यूब की जगह ऊपर स्क्वायर होता तब ऑड या इवन? तब इवन हो जाता, क्योंकि वो इवन पावर माइनस साइन बाहर नहीं आने देती। समझे? तो मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया, एल एन ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स की पावर 2021। फटाफट से बता दो, देखते ही बता दोगे आप ऑड या इवन। ऑड, खेल खत्म। पावर से डरना नहीं है कि पावर में दे दिया आप क्या करें, घबरा गए। सिर्फ इसको देख लो, ये माइनस साइन बाहर आने देगा तो वो भी आने देगा, उसकी क्या औकात है कि रोक ले। हाँ, 2020 हो गया तो इवन, क्योंकि इसमें तो बड़ा दम है। तुमने देखा ही है 2020 ने सारी दुनिया नचा रखी है, देख रहे हो ना अपने आसपास। एक और जो बच्चे डाउट पूछ रहे थे, साइन ऑफ रूट एक्स पीरियोडिक होगा या नहीं होगा? यस और नो? या ऐसा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो जरा क्यों नहीं होगा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं पहले। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, मुझे ये बताओ, ये जीरो कब होगा? सबसे पहली बार ये जीरो कब होगा? जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे ये जीरो होगा या नहीं होगा? यस और नो? बिल्कुल होगा। अगली बार जीरो कब होगा? पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा हूं, अगली बार जीरो कब होगा? अगली बार ये जीरो होगा रूट पाई पे। देखो जरा ध्यान से इसको, एग्री करते हो? यस या नो? बिल्कुल सही। अगली बार होगा रूट टू पाई पे, फिर होगा रूट थ्री पाई पे, एंड सो ऑन, चलता जाएगा। ऐसा ही होगा ना? और अगर ऐसा हुआ तो मुझे ये बताओ, ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल, क्या इन लेंथ ऑफ इंटरवल, ये L1 लेंथ है, ये L2, ये L3, क्या ये लेंथ ऑफ इंटरवल बराबर है? तुम्हें ऐसा लग रहा है? बिल्कुल बराबर नहीं है। अगर ये लेंथ ऑफ इंटरवल बराबर होते तो ही तो मैं इसको पीरियोडिक कहता।
इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये अपनी वैल्यूज तो रिपीट कर रहा है, अनडाउटेडली अपनी वैल्यूज रिपीट करेगा, लेकिन सेम इंटरवल के बाद नहीं करेगा। पॉइंट समझे? अपनी वैल्यूज रिपीट करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन सेम इंटरवल के बाद नहीं करेगा। सेम इंटरवल के बाद नहीं कर रहा तो हम इसे पीरियोडिक नहीं कह सकते। ऐसे ही सेम ये वाला केस है, ग्राफ रिपीट करेगा। देखो अगर मैं ग्राफ से समझाऊं तुम्हें तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ रिपीट करेगा, उसको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन ये देखो, ये मान लो इतनी लेंथ में एक बार कंप्लीट हो गई, अगले वाली जो होगी वो थोड़ी ज्यादा लेंथ में, अब देखो इससे कंपैरेटिवली ज्यादा, अगले वाली और ज्यादा लेंथ में, अगले वाली और ज्यादा लेंथ में, एंड सो ऑन। समझे? ये देखो, ये इतने बाद कब दोबारा से जीरो हुआ, ये थोड़ी ज्यादा हो गई L2, ये और ज्यादा हो गई L3। क्या हो रहा है कि वैल्यूज रिपीट करेंगी अनडाउटेडली, लेकिन वैल्यूज का वो जो इंटरवल होगा L1 L2 L3 कितने टाइम बाद कंप्लीट हो रही है वो वैल्यूज वेरी करेंगी। इसका मतलब वैल्यूज रिपीट हो रही हैं लेकिन सेम इंटरवल के बाद नहीं हो रही है, ये समस्या है। कहानी समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, कोई डाउट तो नहीं है? सेम है दोनों का केस, मैंने ग्राफ एक का बनाया साइन रूट एक्स और इसका, दोनों का केस वही है सेम। इसमें क्या होगा, 0 पे, फिर पाई स्क्वायर पे, फिर 2 पाई के होल स्क्वायर पे, एंड सो ऑन। इसका ग्राफ बनाया मैंने उधर। ऐसे ही तुम ये भी देख सकते हो कि पहले में ज्यादा है दूसरे में कम हो रहा होगा, वो तो सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो पहला में ज्यादा है दूसरे में कम, अगले में और कम, अगले में और कम, अगले में और कम, ऐसे ऐसे भी बन सकता है ग्राफ। ज्यादा फिर थोड़ा कम हो गया लेंथ, फिर और कम, फिर और कम, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। एक बालक पूछ रहा है cos पावर 4x का पीरियड, गग्गू ही पूछ रहा है अपना, cos पावर 4x ऐसा गग्गू? यस लिखो अगर ये डाउट है तो। इसका पीरियड चाहिए, इसका पीरियड तो पाई होगा, cos x का 2 पाई होता था, लेकिन पावर इवन होने की वजह से प्लस और माइनस साइन सेम मिलने लगेंगे, इसका पीरियड पाई आ जाएगा। सही है? तो ये हमारे पास ग्राफ होंगे पीछे वालों के, साइन रूट एक्स और इसका। लेकिन हमें ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही देखना था हमें। मैं ये बता रहा हूँ कि ये वैल्यूज रिपीट करेंगे अपनी, लेकिन अलग अलग इंटरवल के बाद करेंगे, इसलिए इन्हें पीरियोडिक नहीं कह सकते हैं। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कहानी। आज का लेक्चर हम यहीं रोकते हैं, फिर मिलेंगे।